और ऐसे में तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक जुड़े हुए। दीपक, नरवाल वर्सेस नरवाल, अब जब ये जंग जारी है, ऐसे में अगर हम बात करें तो खाप पंचायत में भी कोई समझौता नहीं हो पाया। ऐसे में अब बड़ौदा उपचुनाव एक बार फिर से दिलचस्प होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, अगर बात करें बड़ौदा के इस चुनाव की, कहीं ना कहीं एक रोमांचक चुनाव जरूर था। ये चुनौती है, सबसे बड़ी बात की जाए तो कांग्रेस और बीजेपी के सामने, दोनों ही राजनीतिक दल कि आखिर कौन इस सीट पर जीत हासिल करता है, इसको लेकर के प्रयास किसी तकनीकी खामी की वजह से दीपक आपकी को आवाज सब तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं चाहूंगा कि जल्दी समस्या को सुलझाया जाए यहाँ पर, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो रोमांचक हुआ यहाँ पर बड़ौदा उपचुनाव, और ऐसे में तमाम तैयारियों के बीच में तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। और ऐसे में दीपक के पास वापस जुड़ेंगे। दीपक, अपनी बात को पूरी करें। जी बिल्कुल, अगर हम बड़ौदा के इस चुनाव की बात करें, बेहद ही अगर बात करें रोमांचक तो है ही, एक बड़ी चुनौती भी है कांग्रेस और बीजेपी के सामने। दोनों ही दलों ने अब अपने उम्मीदवारों के ऐलान के बाद, नामांकन के बाद चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो बीजेपी लगातार उनके तमाम स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार में आ रहे हैं। अब कांग्रेस की तरफ से भी एक सूची जारी की गई है अपने स्टार प्रचारकों की। तीसरा सबसे बड़ी लेकिन ऐसे में चुनौती थी कांग्रेस और बीजेपी की आपसी लड़ाई के बीच में कि नरवाल जो खाप थी आखिर वो किसकी तरफ जाती है, क्योंकि कांग्रेस की अगर बात की जाए तो एक तरफ तो कपूर नरवाल का नाम था सबसे ऊपर जब दौड़ की बात चल रही थी, दूसरा इंदुराज नरवाल को उम्मीदवार जब कांग्रेस ने बना दिया तो कहीं ना कहीं नरवाल खाप को लेकर के कपूर नरवाल को भी उम्मीदवार निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे। तो इसको लेकर के एक बड़ी चुनौती पार्टी के सामने जरूर आ रही थी कि आखिर किस तरीके से कपूर नरवाल को मनाया जाए। खाप से भी बात की गई, बाकायदा कल खाप के अलग अलग बैठकें हुई, पंचायतें हुई नरवाल खाप की, और दोनों ही उम्मीदवारों को लेकर के कोई एक मत नहीं बन पाया और दोनों ही उम्मीदवार अब चुनाव मैदान में रहेंगे। कांग्रेस से इंदुराज नरवाल भी चुनाव मैदान में उतरेंगे, भाई कपूर नरवाल भी अपना निर्दलीय ताल ठोकेंगे। जी बिल्कुल, ऐसे में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं कपूर नरवाल तमाम जनता के बीच में ये अनुरोध कर रहे थे कि इस बार मुझे चुनाव लड़ने दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तो साफ हो चुका कि कांग्रेस के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार एक तरफ तो अगर हम बात करें तो बड़ौदा सीट अपने आप में बेहद अहम है और कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो अंतरकला यहां पर देखने को मिल रही कांग्रेस पार्टी के अंदर, इसकी वजह से कहीं ना कहीं खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं क्योंकि कांग्रेस का गढ़ है और कांग्रेस के लिए जीत, हालांकि कांग्रेस मान के चल रही थी कि आसान थी, ये कांग्रेस का कहीं ना कहीं दावा भी था, लेकिन इस दावे पे कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती बन गए हैं कपूर नरवाल की अगर बात की जाए, क्योंकि कपूर नरवाल वो एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पे थे। हालांकि बीजेपी से जुड़े रहे थे, बीजेपी से टिकट नहीं मिली तो कांग्रेस की तरफ जा रहे थे और कांग्रेस उनके नाम पे विचार कर रही थी और लगभग कपूर नरवाल का नाम फाइनल भी माना जा रहा था, लेकिन एंड वक्त पे कहना कि पार्टी ने विचार करते हुए इंदुराज नरवाल को उतारा। इससे कहना कि नाराजगी नजर आई नरवाल खाप में भी और कपूर बिल्कुल। दीपक लगातार बने रही हमारे साथ है कि लगातार कल एक बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करवा दे। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, बड़ी और अहम जानकारी से लगातार आपको रूबरू करवा रहा है। और ऐसे में कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। जी हां, ये बड़ी खबर, अहम जानकारी। बड़ौदा उपचुनाव में चुनाव प्रचार करेंगे स्टार 30 प्रचारक। जी हां, ये बड़ी खबर। हुड्डा, कुमारी शैलजा और सुरजेवाला करेंगे प्रचार प्रसार। बड़ी खबर कांग्रेस ने जारी की है स्टार प्रचारकों की लिस्ट। ऐसे में आपको जानकारी दे, हुड्डा, कुमारी शैलजा और इसी के साथ साथ रणदीप सुरजेवाला का भी नाम इस 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता दें, यहां पर कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है और ये स्टार प्रचारक अब अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे, यानी कि वोट की अपील करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। और कहीं न कहीं अगर हम बात करें तो जनता से तमाम वादे भी किए जाएंगे, लेकिन यहां पर अगर हम बात करें तो हर एक राजनीतिक पार्टियों का साफ तौर पर यह कहना है कि हमारे प्रत्याशी मजबूत हैं और इस बार बड़ौदा सीट पर हम ही जीत हासिल करेंगे। लेकिन कांग्रेस ने यहां पर अब स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी। अब देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि आखिर इस स्टार प्रचारकों की लिस्ट से कांग्रेस को कितना फायदा होता है। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक बने हुए। दीपक का एक बार फिर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस ने 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। क्या इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा?
जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा 30 ऐसे स्टार प्रचारकों की जो सूची है वो जारी की गई है। 30 स्टार प्रचारक रहेंगे कांग्रेस के जिनकी सूची जारी की गई है, जिसमें अगर हम बात करें विवेक बंसल से लेकर के भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, किरण चौधरी, कुलदीप शर्मा, कुलदीप बिश्नोई, तमाम जो बड़े नेता है कांग्रेस के, उन्हें स्टार प्रचारकों की सूची में जो है शामिल किया गया है, जिनकी लिस्ट है जो कि चुनाव प्रचार के लिए चुनाव मैदान में उतरेंगे। जी बिल्कुल दीपक, अगर हम बात करें तो अब जब प्रत्याशियों के नाम सामने आ चुके हैं उसके बाद राजनीतिक पार्टियां अपने अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही हैं, लेकिन ऐसे में हर एक पार्टी ये दावा कर रही है कि इस बार सीट पर हम ही जीतेंगे। लेकिन आप जमीनी स्तर पर देखते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, कहीं ना कहीं जनसभा जो यहाँ पर लगातार किया जा रहा है बीजेपी द्वारा, वहां पर आप पहुंच रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इस बार कौन सा प्रत्याशी सबसे आगे है और कहीं ना कहीं इस बार कौन कड़ी टक्कर दे सकता है? जी बिल्कुल, यही सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त बड़ौदा में तमाम राजनीतिक दलों के सामने है। यहाँ अगर बात की जाए, एक तरफ तो कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, कांग्रेस का गढ़ जहाँ कांग्रेस के ही विधायक जीतते आए थे, कांग्रेस के उम्मीदवार जीतते आया करते थे। और इस वक्त अगर बात करें, क्योंकि कांग्रेस के विधायक श्री कृष्ण हुड्डा के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी, जिसके बाद यहाँ उपचुनाव हो रहा है, तो ऐसे में कांग्रेस अपने गढ़ को फिर से बचाने की बात कर रही थी। दूसरी तरफ बीजेपी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी जो विकास के नाम पर बात करे, प्रदेश सरकार द्वारा किए गए विकास के नाम पर चुनाव मैदान में है, एक बड़ी चुनौती दोनों के सामने है। हालांकि इस बीच कुछ चुनौतियां और भी आई कांग्रेस के सामने, जिस तरीके से कपूर नरवाल की बात की जाए, वो चुनाव मैदान में उतरे तो कहीं ना कहीं मुश्किल जरूर हुई। जो कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, जब वहीं पर ही दो ऐसे उम्मीदवार सामने आ जाए तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती रहती है कि वोट डाइवर्ट होता है। हालांकि वो प्रयास दावा अभी भी है कांग्रेस का कि कहीं ना कहीं वो मना लेंगे और ये चुनाव मैदान में इंदिरा नरवाला है, ये एक दावा भी है। लेकिन इस वक्त है ना कि चुनौती कांग्रेस और बीजेपी दोनों के सामने है। कांग्रेस को गढ़ बचाना और बीजेपी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए आपका। तो अब कहीं ना कहीं 30 स्टार प्रचारक कांग्रेस के तमाम प्रत्याशियों के पास पहुंचेंगे और फिर तमाम जनता को सभा पर संबोधित भी करेंगे। लेकिन ऐसे में